देखिए हम लोग आ रहे हैं थर्ड चैप्टर पे 3D के, जो कि है कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन। शंकु के क्वेश्चन कैसे होते हैं या किस तरह के सॉल्व होते हैं। तो हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन देखिए कैसे करते हैं या किस तरह से किया जाएगा, वही देखते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 3:2 और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इनके आयतन का अनुपात V1:2, V2 का रेशियो दिया हुआ है जो कि है 3:2 और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दैट इज R1:R2 की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है 2:3 और निकालना क्या है H1 और H2 का अनुपात, ये वैल्यू निकालना। अब आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या हो लगाएंगे हम लोग, V1 V2 का अनुपात बराबर आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। उसी तरह दूसरे शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, जिसमें 1/3 पाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आ जाएगा V1/V2 इक्वल्स टू R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। V1 V2 का रेशियो है 3 और 2, ये है 3 और 2 बराबर R1R2 दैट इज 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू H1/H2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 27 और 2 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 8 बराबर H1/H2 के वजह, और इसी का रेशियो आपको निकालना था। तो H1:2 H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27:8। तो 27:8 ये आपके दो शंकुओं के आयतनों ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक शंक्वाकार गुंबज का व्यास 28 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। एक शंक्वाकार गुंबद है, इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई स्लांट हाइट, ये लंबवत ऊंचाई हो गई जो कि 90 डिग्री पर होगी। इसका व्यास कह रहा है 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 मीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है 50 मीटर, स्लांट हाइट जो है 50 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL हो जाता है। R भी पता है, L भी पता है, इसलिए निकल आएगा। तो 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है 14 है, इंटू L है 50 मीटर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 22 तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया हो गया। अब ये कह रहा है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको कराना है, सॉरी मीटर स्क्वायर है। तो 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर से कितना खर्च होगा, तो टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं हम लोग। खर्च कितना होगा, तो 80 पैसे के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर पर 80 पैसा, इसलिए 2200 मीटर पर कितना पैसा होगा ये निकालना है। तो ये हो जाएगा
8 to the 16, 117, 1760 रुपए। तो 1760 रुपए टोटल खर्च आएंगे इसको सफेदी कराने का, इसलिए बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाला एक बेलन, एक शंकु, एक गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। समान व्यास और समान ऊंचाई, एक बेलन की बात अगर हम करें, एक शंकु की बात करें, और एक गोले की बात करें, तो अगर समान त्रिज्या कह रहा है ये, तो समान व्यास की बात कर रहा है, तो त्रिज्या समान है, इसके मतलब सबकी त्रिज्या समान है, आर, ये भी आर हो गया। समान व्यास के साथ साथ समान ऊंचाई भी है, तो इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे गोले से, तो आर इधर 2r हो गई, इसलिए इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, क्योंकि गोले की 2r है तो इसलिए शंकु और इसकी भी हो जाएगी। अब इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो V1 is to V2 is to V3 का रेशियो, तो पाई r स्क्वायर h कितना है, दैट इज 2r is to पाई 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2r is to 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई r क्यूब is to, ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब। is to 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए पाई r क्यूब यहाँ भी है, पाई r क्यूब यहाँ भी है, पाई r क्यूब यहाँ भी है, कैंसिल कर दें, पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, 2 1s 2 1s 2 2s, इसको भी कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 1 is to 1/3 is to 2/3, तो 1/1 कर दें, 3 एलसीएम हो गया, को मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 3 is to 3/3 1 हो जाएगा, और ये 2 है, तो 3 is to 1 is to 2 का रेशियो आ जाएगा 3 से सबको मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 is to 1 is to 2, तो इसका मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। एक अर्धगोला है, इसे कन्वर्ट कर दिया गया एक शंकु में, कोन में। तो अर्धगोला जो बना है ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इस शंकु जो बना है इसकी लंबवत ऊंचाई जो है ये h ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या को निकालना है हमको, इसका त्रिज्या कितना होगा, क्योंकि इससे पिघलाया गया है इसको, इसलिए इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन
बराबर शंकु के आयतन के। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 6 है त्रिज्या, बराबर 1/3 पाई, आर की वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर इंटू एच 75 है। ये आप देख रहे हैं। अब इसमें पाई पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 3 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 को नीचे ले आए तो हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 अपॉन 3, और 25 भी नीचे आ जाएगा इंटू 25 बराबर आर स्क्वायर के। अब देखिए 3 इसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर ये है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो सबको स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 इंटू ये है 6 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 12/5 के। तो आर बराबर 12/5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? एक शंकु है और एक गोला है, इसकी समान त्रिज्याएं हैं, इसकी अगर हम आर माने तो इसकी भी आर हो जाएगी। गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात निकालना है, दोनों के आयतन बराबर हैं, इसके आयतन को अगर हम V1 मान लें, इसको V2 मान लें, तो V1 V2 बराबर है, तो V1 बराबर V2। शंकु का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब गोले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पाई पाई से एलिमिनेट हो गया, 3 3 से एलिमिनेट हो गया। आर स्क्वायर को अगर हम कैंसिल करें तो आर क्यूब में आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब गोले के व्यास का शंकु की ऊंचाई के साथ अनुपात निकालना है, तो h बराबर चाहे तो आप 4r रख दीजिए, h का मान आ गया। अब जो निकालना है गोले का व्यास, व्यास मीन्स डायमीटर, और शंकु की ऊंचाई h का रेशियो, तो इसका मतलब 2r और h का रेशियो, और h की जगह आप क्या रख सकते हैं? 4r, तो इसलिए 2r is to 4r, तो r एलिमिनेट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:2 का रेशियो, तो 1:2 दैट इज डी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है देखिए, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4, इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। अब देखिए आयतन का अनुपात दिया है वॉल्यूम का, ये क्या है 1:4। व्यास का अनुपात दैट इज डायमीटर, डायमीटर का वही रेशियो होता है जो त्रिज्या का होता है, रेडियस का, जो कि कितना हो जाएगा 4:5। ऊंचाइयों का अनुपात h1 और h2 का रेशियो आपको निकालना है। तो फिर से इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि v1 और v2 का जो रेशियो है कैसे निकालेंगे। शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h, और ये हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। 1/3 पाई एलिमिनेट कर दें, तो ये हो जाएगा v1 बाय v2 इज टू r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h2, ये वैल्यू। अब v1 v2 का रेशियो दिया ही है, दैट इज 1/4, इक्वल्स टू r1 r2 का भी रेशियो दिया है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन 16 इंटू 4 64 बराबर h1 बाय h2 हो जाएगा। इसलिए h1 इस टू h2 का जो रेशियो आएगा तो 25:64, तो 25:64 ये आपका ये है अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। सेवेंथ है, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। पहले बेलन है बाद में शंकु है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात r1 r2 ये है आपके 3:4। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 h2 2:3 है, और इनके आयतनों का अनुपात निकालना है v1:v2 का रेशियो निकालना है। तो v1 क्या है, बेलन का आयतन, v2 क्या है, शंकु का आयतन। तो v1 और v2 का फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पे देखें, पहला बेलन है, बेलन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h, और शंकु का फॉर्मूला क्या होगा, कोण का 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। अब देखिए जिसमें से ये पाई एलिमिनेट हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए v1 बाय v2 बराबर 3/1, क्योंकि ये 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए v1 v2 आपको निकालना है, बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको रख दें। तो 3/1 इंटू r1 बाय r2 दैट इज 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इंटू h1 h2 2/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9/16 इंटू 2/3। इसमें से 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:8। इसलिए v1:v2 का रेशियो क्या हो जाएगा 9:8।
तो V1 V2 is to 9:8, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शंक्वाकार खिलौने की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इसका घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो खिलौने का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि मूल्य दर 0.20 रुपए प्रति ग्राम है। एक शंक्वाकार खिलौना है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी है। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसका घनत्व जो है दिया हुआ है, तो खिलौने का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि इसका मूल्य दर जो है वो 20 पैसे प्रति ग्राम है। अब देखिए, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आयतन आपको निकालना है, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो हो जाएगा 1/3 पाई, दैट इज 22/7 इंटू r स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, इंटू h ऊंचाई 24। सेवन से कैंसिल, 8 टाइम्स कैंसिल। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 8, 8 4 से 32, 3, 5 8 40, 43, 4, 8 12, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। अब इसे, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से अब हम, क्योंकि घनत्व इसका कितना दिया है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर घनत्व है, भार है 5 ग्राम, तो इसका पूरा जो है आपके भार कितना होगा ये निकाल लीजिए। तो भार जो है इसको आप निकाल सकते हैं, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये, इंटू ये है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो 5 2 से 10, 1, 15 16, 1, 11, 1, 616 ग्राम, ये आ रहा है। अब ये 616 ग्राम है टोटल भार। 1 ग्राम का मूल्य कितना है, तो ये है 0.20 रुपए, इसको मतलब 20 पैसे 1 ग्राम का। तो इतने ग्राम का कितना मूल्य होगा ये निकाल लीजिए। तो टोटल प्राइस जो है ये 20 पैसे के हिसाब से निकाल लीजिए, 0.20 इंटू 6160, 6160, तो ये हो जाएगा 6 2 से 12, 1, 3, 12, तो 1232 रुपए टोटल कॉस्ट आएगी। तो 1232 रुपए टोटल जो है आपके कॉस्ट आएगी खिलौने को, जो है आपके खिलौने का भार के हिसाब से। नेक्स्ट है, एक शंक्वाकार खिलौने की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए खिलौने की सतह पर 0.70 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगाई करने का व्यय कितना होगा। शंक्वाकार खिलौना है, इसकी त्रिज्या
आर 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई निकालना है एल। तो हमें पता है कि एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी सतह पर रंगाई करानी है। जब इसकी सतह पर रंगाई करानी है तो इसकी सतह का क्षेत्रफल निकाल लें, सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा पाई आर एल, तो ये हुआ, और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल तो वक्राकार भाग हो गया, पाई आर स्क्वायर ये हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर आ जाएगा। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इंटू त्रिज्या जो है ये कितनी आ रही है, एल की वैल्यू 13 है प्लस आर की वैल्यू 5, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया 110 इंटू 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रंगाई कराने का या खिलौने पर यह है आपके रंगाई कराने का व्यय कितना है, 70 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए टोटल खर्च जो आएगा वो कितना आएगा, 70 पैसे के हिसाब से 110 इंटू 18/7 रुपए। इसमें पॉइंट अगर हम हटा दें नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 दूसरा 0 7 7 कैंसिल हो गया, तो 11 इंटू 18 बचा, तो ये हो जाएगा 18,991, तो ₹198 टोटल कॉस्ट आएगी इसको रंगाई कराने की। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा, जो कि 198 रुपीज होगा। टेंथ है, एक त्रिभुजाकार कागज है जिसकी दो भुजाओं के मध्य समकोण बनता है। इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां 7 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। एक बार 7 सेंटीमीटर वाली भुजा तथा दूसरी बार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को स्थिर करके उनके परिता पूरे कागज को घुमा दिया था। इस प्रकार बने दो शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना होगा। पहले इसको हम लोग फ्रेम कर लें। दो सतह है, एक 7 और एक 28, एक 7 है और एक 28। अब कह रहा है एक बार 7 सेंटीमीटर भुजा को स्थिर कर दिया गया, इसको स्थिर कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया 7 सेंटीमीटर वाले को, 28 ये, और पकड़ के इसको घुमा दिया गया, तो शंकु ऐसे बन जाएगा। तो इसको फिक्स करके इसको घुमा दिया गया चारों तरफ। अब दूसरी बार 28 वाली भुजा को स्थिर कर दिया गया, ये 7 है, ये 28 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दूसरी बार क्या कर रहा है, दूसरी बार 28 सेंटीमीटर वाले इसको फिक्स कर दिया, फिक्स करके इसको चारों तरफ घुमा दिया, ऐसे चारों तरफ घुमा दिया, जिससे अब जो है शंकु ऐसे बने।
तो इस शंकु में ऊंचाई 7 हो जाएगी और त्रिज्या 28 हो जाएगी, और इस शंकु में ऊंचाई 28 हो जाएगी और त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो एक बार 7 सेंटीमीटर को रख करके चारों तरफ घुमा दिया गया, और एक बार 28 सेंटीमीटर वाले को फिक्स करके चारों तरफ इसको रोटेट करा दिया गया, दोनों शंकु बन गया। इन्हीं दोनों के आयतन को निकालना है, V1:V2। पहले इसको निकाल लें, फर्स्ट वाला। तो पाई आर कितना है, आर स्क्वेयर 28 का स्क्वेयर इंटू एच ऊंचाई 7। फिर इसको निकाल लें, पाई आर आपकी कितना है 7 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 28, ये हो गई, जिसमें पाई पाई एलिमिनेट कर दी। अभी 28 का स्क्वायर को हम 28 इंटू 28 लिख सकते हैं इंटू 7, और 7 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 28, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक 7 से कट गया, एक 28 दूसरे 28 कट गया, 7 4 टाइम्स ये कट गया, तो अब ये आ जाएगा 4:1 का रेशियो। तो इसलिए दोनों जो आयतन शंकु बने हैं उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दैट इज 4:1 का रेशियो। इलेवेंथ है, एक सर्कस का टेंट इस प्रकार है कि नीचे उसका आकार बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि पूरे टेंट की ऊंचाई 30 मीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एवं व्यास क्रमशः 10 मीटर और 48 मीटर हो तो ₹1.40 प्रति वर्ग मीटर की से कपड़ा लगाने का कुल व्यय कितना होगा। अब देखिए सर्कस का टेंट कुछ ऐसा बता रहा है कि ऊपर शंक्वाकार है, नीचे बेलनाकार है, कुछ ऐसा जो है टेंट है। यदि पूरे टेंट की ऊंचाई 30 मीटर है और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एवं व्यास 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर है टोटल, और जबकि टोटल ऊंचाई 30 मीटर होने का मतलब यहां से यहां तक बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई, ये 20 मीटर हो गई। और इसका व्यास या फिर आप त्रिज्या कह सकते हैं, ये 24 मीटर, ये 24 मीटर। ₹1.40 प्रति वर्ग मीटर की तरह से कपड़े लगाने का कुल व्यय। कपड़ा क्या है, अब देखिए इसके चारों तरफ पाई आर एल पहले निकाल लें, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू आप जान रहे हैं कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर, जो कि 26 मीटर तिरले को चाहिए। तो यहां जो कपड़ा लगेगा वो चारों तरफ इस तरह से पाई आर एल, और यहां जो लगेगा 2 पाई आर इंटू एच। तो कपड़े का कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो कपड़ा जो लगेगा वो कितना लगेगा, पाई आर एल, ये तो ऊपर लगा, और नीचे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच ये वाला है 20 वाला, जिसमें से पाई दैट इज 22/7 इंटू आर, आर भी कॉमन आप निकाल सकते हैं, आर कितना है 24। अब यहाँ पे हो जाएगा एल, एल दैट इज 26 प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी 20, ये है आपका मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 24 इंटू
40 to 66 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब 1 रुपए 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको कपड़ा लगाना है, तो टोटल व्यय कितना होगा, खर्च कितना हो जाएगा, 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से 22/7 इंटू 24 इंटू 66 रुपए। सब इसमें कैंसिल कर दीजिए, 0.2 टाइम ये हो जाएगा। तो ये हो गया 4.4 और ये हो गया 66 इंटू 24। तो 66 इंटू 24, 6 4 से 24 टू 24 टू 26, 12 1 13 4 8 5 1 158 158 को 1584 को ये है 4.4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 16 1 33 3 23 2 6, यही हो जाएगा 6336। ये हो जाएगा 6.9696 6,969 रुपीज 60 पैसा। 6,969 रुपीज 60 पैसा ये आ जाएगा 696960 रुपीज। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बाल्टी की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बाल्टी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बाल्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। कैपिटल आर अगर ये है, स्मॉल आर अगर ये है और दोनों के बीच में लंबवत ऊंचाई h है, तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, पाई h/3 इंटू आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला हो जाता है बाल्टी के आयतन को निकालने का। अब इसे आप इस्तेमाल कर लीजिए। 22/7 इंटू h ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है अपॉन 3 इंटू ये है 35 का स्क्वायर दैट इज 35 इंटू 35, फिर स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज 14, तो 14 इंटू 14 प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 440/7 इंटू 3 इंटू 77777 कॉमन है, बाहर निकाल लें। तो यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू 5 25, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 2 4, यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू 2 10, ये वैल्यू आ जाएगी जिसमें 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 440 इंटू 7 इंटू ये हो गया 39 अपॉन 3। 39 को 13 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर दें। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 0 7 4 28 2 28 30 3080 इंटू 13। अब इसे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 0 8 इंटू 13
104 4 ये आ जाएगा। तो 4040 ये मेरे ख्याल से सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। इसी का आयतन आपको निकालना था। थर्टीन्थ है, एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। इसमें से एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़े से बड़ा शंक्वाकार शंकु काट कर निकाल दिया जाता है। बचे शेष क्षेत्र पर एक 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई कराने का व्यय कितना होगा। अब देखिए, घन के आकार का एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है और जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर, 24 ये भी है, 24 इसकी ऊंचाई भी है। अब ये कह रहा है कि यहां पर एक शंक्वाकार भाग काट करके निकाल लिया गया। शंक्वाकार भाग यहां से कट किया गया जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े से बड़ा शंक्वाकार भाग, बड़े से बड़ा कितना होगा, अगर ये इस एंड से काटा है तो यहां तक इसका ऊंचाई होगी। ये ऐसे काट लिया गया तो इसकी त्रिज्या 7 है और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी। जितना लकड़ी की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई पर ये काट दिया जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसकी शेष क्षेत्र पर काट कर निकाल दिया गया। शेष क्षेत्र जो बची वो क्या है, देखिए जो ये वाली सतह है वो सिर्फ इतनी बची क्योंकि बीच का ये भाग कट करके निकल गया। बाकी 5 सतह ऐसा ही है, 5 सतह ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगी। ये भी, पीछे वाली भी, इधर वाली भी और नीचे वाली भी। सिर्फ इसमें ये भाग कटा। तो इसलिए अगर हम सतह का क्षेत्रफल देखें, टोटल एरिया देखें, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर ये 5 सतह पर, प्लस इस पे अगर आप देखेंगे तो इस 24 स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो 24 स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ये हुआ। और इसको जब काट के निकाला गया तो अंदर एक सतह और बन गई जो शंक्वाकार है, तो एक नई सतह बन गई। तो आयतन तो कम हो गया काट के निकालने से, लेकिन सतह बढ़ गई। सतह कम नहीं हुई, सतह बढ़ गई क्योंकि 5 सतह वैसा ही है। 6वीं सतह ये कट गई सिर्फ, तो इस 24 के स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। और अंदर जो सतह है घुमावदार सतह पाई आर एल जो आपकी सतह होगी वो आपके बढ़ गई। तो अगर 24 ये है, 7 ये है, तो इसको आप जो है पाई आर एल से एल की वैल्यू 25 निकल आएगी, आप निकाल लेंगे। तो ये जो है आपके
ये आपके आ गई 25। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये तो आपके सतह हो गई, प्लस पाई आर एल, पाई आर और एल, ये आपके टोटल सतह हो गई। फिर समझ लीजिए, लकड़ी के टुकड़े में 5 सतह पर कुछ नहीं हुआ है, ये सपाट सतह रहेगी, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और नीचे वाले भी 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर इंटू 5। जो छठवीं सतह है ये गोला कट गया, तो इसलिए 24 के स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, और अंदर एक सतह बन गई, जब इसको काट करके शंक्वाकार भाग काट करके निकाल दिया, तो ये जो सतह है वक्राकार भाग है, जो कि पाई आर एल अंदर बन जाएगी, तो वो पाई आर एल आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में इसको जो है आप माइनस कर दें। तो अब यहाँ पे 7 भी हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, ये है 576 इंटू 5 प्लस 576 माइनस 7 2 14, 115, 154 प्लस 55 550, तो ये हो गया 5 6 33, 38 3 28 प्लस 6 minus 4 that is 2, 7 minus 5 that is 2, और 5 minus 1 that is 4 plus 5 5 0। अब इसे ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 5 to 7 7 8 15 1 10 10 18 1 3 3852 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके एरिया आ गया। अब टोटल व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा, ये देख लीजिए। तो किस दर से हो रहा है, 10 पैसे के हिसाब से 3852 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो 10 पैसे के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 385 रुपये 20 पैसे। तो 385 रुपये 20 पैसे, इसके मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 का आंसर है। 14th है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लंबवृत्तीय सिलेंडर के आयतन के बराबर है। सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, एक शंकु है, एक बेलन है, ये है। जो सिलेंडर है, बेलन है, उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ये 20 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई h1 मान लीजिए 108 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या निकालनी है, r मान लीजिए, इसे r1 मान लीजिए। तो ये आपको निकालना है, जबकि दोनों के क्या है, आयतन बराबर है, वॉल्यूम इक्वल है।
वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब V1 बराबर V2 के कर। तो शंकु का आयतन क्या करेंगे 1/3 पाई r जो निकालना है r² इंटू h 108, ये हो गया। जबकि बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे पाई r², r कितना है यहाँ पे 20 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, जिसमें से पाई को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9, 3 6 18, तो r² बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 36। अब देखिए ये 20 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 3/6 का होल स्क्वायर, ये लिख दें, जिसमें से 3 2 टाइम्स कैंसिल, 2 10 टाइम्स कैंसिल, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r² बराबर 10 का स्क्वायर, इसलिए r बराबर 10 सेंटीमीटर के आ जाएगा। और यही कह रहा था कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिफ्टींथ है, यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। अब देखिए एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो आयतन होता है वो होता है 1/3 A इंटू H। A क्या है आधार का क्षेत्रफल ये, और ये क्या है H, तो A इंटू H ये। तो अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कोई शंकु है, इसकी ऊंचाई ये है आपके 100 मान लीजिए, और इसका क्षेत्रफल भी 100 मान लीजिए, ठीक है, बल्कि ऐसा 1/3 है ना, तो इसको 300 मान लीजिए ऊंचाई। अब कह रहा है इसका जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ गया, 100% बढ़ने का मतलब दुगना हो जाना। तो अब ये जो क्षेत्रफल है A2 100% बढ़ गया, 100 था 100% और बढ़ गया, इसका मतलब 200 हो गया, और जबकि ऊंचाई वही है 300। तो अब देखिए पहले आयतन कितना था 1/3 इंटू A इंटू H, A इंटू H, 300 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो ये था 10,000, ठीक है। बाद में आयतन कितना हो गया, तो 1/3 A इंटू H, ये हो गया, तो 300 टाइम्स, तो V2 हो गया कितना 20,000, ये आ गया। तो ये 10,000 से बढ़कर के 20,000 हो गया। कितनी वृद्धि हुई, इंक्रीज कितना हुआ, तो 10,000 की इंक्रीज हो गया, 10,000 से 20,000 हो गया, कितना बढ़ा 10,000 बढ़ा, कहां से बढ़ा 10,000 से ही बढ़ा, इंटू 100%, 10,000 कैंसिल हो जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये हमने करके आपको दिखाया, जबकि इस पे कुछ करने वाली चीज नहीं थी। क्यों करने वाली चीज नहीं थी, जो फॉर्मूला है वहीं से आपका आंसर वहीं आ गया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। कैसे, अब देखिए
ये तो हमने बेसिक मेथड से करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। ये करना और ना कुछ नहीं है आपको। देखिए बिना करे आपके आंसर आएगा। आयतन क्या है? 1/3 A इंटू एच। 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं बदल रही है। h भी कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं बदल रही है, क्योंकि देखिए h में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब परिवर्तन किसमें हो रहा है? a में। अब आयतन में देखना है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो जितना परसेंट a बढ़ेगा उतना ही v भी बढ़ेगा, जितना परसेंट a कम होगा उतना ही परसेंट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ गया, इसका मतलब आयतन भी क्या होगा? 100% ही बढ़ेगा। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से देख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ बदल रही है ये। तो जितने परसेंट इसमें ग्रोथ होगी उतने ही परसेंट इसमें भी होगी। तो इसलिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला देखते आराम से आंसर आप सी टिक कर देते हैं। तो अगर क्षेत्रफल में 100% का इंक्रीज हो रहा है तो जो है आपके इसमें भी 100% का इंक्रीज होगा आयतन में। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार बराबर है। आधार बराबर होने का मतलब त्रिज्या बराबर है, बेस बराबर है। उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है। ऊंचाइयों का अनुपात h1:h2 ये है 2:3। और आधार बराबर होने का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर या त्रिज्या बराबर, दोनों का त्रिज्या बराबर है। 1:1 का रेशियो है। बराबर होने का मतलब 1:1 का रेशियो। तो ऐसे कंडीशन में अभी कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। V1 V2 का रेशियो क्या होगा? अब पहले किसको कहा गया? शंकु। बाद में किसको कहा गया? बेलन। तो V1 क्या है? शंकु। V2 क्या है? बेलन। तो V1 और V2 का अनुपात निकाल लीजिए। तो V1 क्योंकि शंकु है तो शंकु का फॉर्मूला लगाए 1/3 पाई r1² इंटू h1। और बेलन का फॉर्मूला पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, जिसमें पाई पाई एलिमिनेट कर दीजिए। ये हो जाएगा V1/V2 बराबर 1/3 इंटू r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। आयतन का रेशियो निकालना है तो 1/3 इंटू 1/1 का होल स्क्वायर इंटू h1h2 दैट इज 2/3। तो आप ये देख रहे हैं 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये V1 और V2 का रेशियो हो गया। इसलिए V1:V2 का रेशियो बराबर 2:9 हो जाएगा। तो V1 V2 का अनुपात जो है वो 2:9, इसलिए C वाला इसका आंसर होगा।